हेलो बच्चों, हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कल के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे या इनके जैसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। एक 5 नंबर का प्रश्न इससे बनेगा, आंकड़ों के प्रबंधन वाले चैप्टर से। तो यह रहा, इस प्रश्न को अच्छे ध्यान से समझना। इसके ये तो यही आ जाएगा या फिर इसके जैसा आएगा तो आसानी से आप कर सकते हो। निम्न दंडालेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। यह दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसा एक दंड आलेख दिया गया है, इसमें से हमको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है, इस दंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इस दंडालेख द्वारा हमें यह सूचना दी गई है, वो इसी में से देख के लिखना है हमें। अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। फिर अगला प्रश्न है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई, अधिकतम वृद्धि पूछ रहा है। तो इसमें 100 पहले वर्ष 100 रही, फिर रही 200, फिर रही 250, फिर 300, फिर 350। मतलब इन सब में तो 50-50 की वृद्धि हो रही है, पर इसमें 200 और ये 100, मतलब इसमें 100 की वृद्धि हो रही। तो अधिकतम वृद्धि किस में हो रही, 2004 और 5 में। फिर अगला प्रश्न है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। अब प्रश्न अलग है, इस प्रश्न में पूछा था किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है, और इस पे पूछा है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, मतलब सबसे ज़्यादा किस वर्ष में। तो जो सबसे बड़ा वही सबसे ज़्यादा। तो 2007-8 में 350, मतलब 2007 और 8 आएगा इसमें। फिर अगला है, बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या, 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 250। 2003 और 4 की संख्या की दुगनी है। 2003 और 4 में कितनी थी, 100, और 2005 और 6 में कितनी है, 250। अब 100 का दुगना तो 200 होता है, पर यहाँ 250 है, मतलब ये असत्य है। ये रहे इन प्रश्नों के उत्तर। पहला वाला था हमारा, ये आता ही आता है कि दंड आलेख में क्या सूचना मिल रही है। तो सूचना हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगी कि भैया ये सूचना मिल रही है, इस क्वेश्चन में लिखा रहेगा, वही हमसे इसमें लिखना है हमको। और दूसरा वाला था विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या 2004 और 5 में 100 से डायरेक्ट 200 हुई थी। फिर 2007 और 8 में सबसे ज़्यादा है, 350। और ये वाला तो गलत है ही सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से कर लेना। ये रहा अब हमारा अगला प्रश्न। वो हमने दंडालेख पढ़ा था, अब हम द्विदंडालेख पढ़ेंगे। निम्न द्विदंडालेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंडालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये द्विदंडालेख है, इसमें 2 द्विदंडालेख से मतलब हमारा ये जो एक है ये 2005-6 को दर्शा रहा है, और ये है जो 2006-7 को। ऐसे ये इसमें हमें समझना पड़ेगा। ऐसे सिंपल से प्रश्न आएंगे 5 नंबर, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। बिल्कुल सावधानीपूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है, उनके आंसर लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, इस द्विदंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो वही हम प्रश्न को देखेंगे, उससे आंसर करेंगे। इस द्विदंडालेख द्वारा क्या सूचना। तो इस द्विदंडालेख द्वारा हमें सूचना मिली है, 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंकों के बारे में जानकारी मिली है। तो ऐसा कैसे हमको प्रश्न में लिखना है, ये प्रश्न में से मिल जाता है हमें। 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंकों के बारे में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ। तो दंडालेख देखेंगे, उसमें किस में सबसे अधिक सुधार हुआ, जो बड़ा ग्राफ होगा वही हमारा उसमें आंसर होगा। सबसे अधिक सुधार किस में हुआ, तो ये जो सबसे कम और ये सबसे ज़्यादा, मतलब इसी में हमें अंतर दिख रहा है। तो किस विषय में, गणित में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, गणित। फिर अगला है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। तो किस विषय में, तो सब जिसमें गिरावट आई होगी वो देखना पड़ेगा कि पहले कितना था, उससे कम होना चाहिए। देखते हैं, अब इसमें तो कम ही से ज़्यादा हुआ, ये भी कम से ज़्यादा हुआ, ये भी कम से ज़्यादा हुआ, ये पहले ज़्यादा था कम था। तो यही पूछ रहा है कि इसमें गिरावट आई है। तो अंग्रेजी में पहले 50 थे और अगले साल उसके कम हो गए, तो मतलब अंग्रेजी में गिरावट आई है। किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा है। तो समान प्रदर्शन किस में रहा है, जिसमें दोनों वर्ष में सेम ग्राफ होगा वो हमारा। तो इन सब में केवल एक ही हिंदी विषय में बराबर रहे अंक उसके। तो ये इसका आंसर काफ़ी सरल है, हमें इस आलेख को देखकर ही प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। ये रहे इनके आंसर, इनको सावधानीपूर्वक देखना। ये पाई चार्ट का प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बार आएगा ये। दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट है हमारा
अब इसमें अलग अलग ये दिखाया गया है। इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो कितने प्रतिशत में ही पूछा है, तो नहर देखते हैं, नहर ये है तो 46%, तो इसका आंसर 46। आपको आंसर यहाँ लिखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, तो 17% कहाँ है हमारा, ये, तो ये इसका आंसर है टैंक। यहाँ पे आपको आंसर करना। ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, तो ट्यूबवेल देखते हैं, ट्यूबवेल से 25% भाग को सींचना है, तो 25% यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके आपको इनके आंसर, बहुत सरल प्रश्न है, ये आते हैं पेपर में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये जो हमने तीनों प्रश्न किए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में एक ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बाकी वो 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ये दर्शाया गया है, बस से कितने जाते हैं, पैदल, साइकिल, कार। इन प्रश्नों के आंसर करेंगे। कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, अब कितने विद्यार्थी पूछ रहा है, तो हमें इनमें से देखना है। विद्यार्थी साइकिल से 90 डिग्री, अब हमें विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो हमको इसको निकालना पड़ेगा। हमको पता है ये पूरा वृत्त अगर गोल घूम जाएंगे 360 डिग्री बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें साइकिल का निकालना है, इसलिए इसमें 360 का भाग दे देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, मतलब टोटल 1/4। तो कितना साइकिल चलाते हैं, तो 1/4 का हम गुणा कर देते हैं 672 का, तो हमारा साइकिल का निकलेगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो बचेगा 25 4 24, 3 बजे 4 8 32, 168 विद्यार्थी साइकिल से आते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा प्रश्न, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं, तो बस से जाने वाले कितना है, 120 डिग्री, तो वही 120 डिग्री को हम चेंज कर लेंगे सबसे पहले। तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 12 36, कितना आया, 1/3, ये भाग आ गया हमारा। अब इस भाग में हमारे पास टोटल विद्यार्थी हैं 672, तो इस भाग को कन्वर्ट कर लेंगे 672 से, इसमें गुणा करके 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, तो 224 ऐसे हैं जो बस से जाते हैं। बाकी वो 3 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर पूछा जाता है तो हमको ऐसे चेंज करना रहता है, इसको डिग्री से को चेंज करेंगे तो 360 से भाग दे देंगे। अब ये भाग आ गया, तो जो भी आपको संख्या रहेगी प्रश्न में उससे आपको गुणा करना है, कुछ भी नहीं करना है।